हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस एलिजी दैट इज़ ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये एक पोम है जिसका फॉर्म एलिजी है। बेसिकली इसको लिखा गया है अब्राहम लिंकन के डेथ पे। तो इसी से रिलेटेड हम आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, मैंने बिहार स्टेट पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसको जो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बिहार स्टेट के नाम से। वहाँ से जाकर के वो सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। और यदि आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो बिहार स्टेट में यूनिट है जो कि लिंग्विस्टिक की है, उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, उसके नोट्स चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, तो सारा रेडी है, वो भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ओ कैप्टन माय कैप्टन रिटन। आपको बताना है कि जो पोम है इसको कब लिखा गया था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि 1865 में। सेकंड क्वेश्चन, हु रोट ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो सेकंड का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाल्ट विटमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, What is the main subject of the poem ओ कैप्टन माई कैप्टन। ओ कैप्टन माई कैप्टन का मेन सब्जेक्ट क्या आपको बताना है। तो थ्री का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द डेथ ऑफ यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। इसको लिखा गया था किस पे, यूएस के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के डेथ पे। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, विच फॉर्म डज द पोम ओ कैप्टन माई कैप्टन टेक। ये जो ओ कैप्टन माई कैप्टन है ये किस प्रकार का पोएम है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, वेयर वॉज ओ कैप्टन माई कैप्टन फर्स्ट पब्लिश्ड। आपको बताना है कि जो ओ कैप्टन माई कैप्टन इसको फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था। तो जो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि द सैटरडे प्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, ऑन व्हाट डेट वॉज ओ कैप्टन माई कैप्टन फर्स्ट पब्लिश्ड। आपको बताना है कि ओ कैप्टन माई कैप्टन को पहले किस डेट पे पब्लिश किया गया था। तो 6 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि नवंबर 4, 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, इन विच कलेक्शन डिड ओ कैप्टन माई कैप्टन अपीयर लेटर इन 1865। कहते हैं बाद में किस कलेक्शन में इसको पब्लिश किया गया था 1865 में। तो 7 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि सीक्वल टू ड्रम टैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, हाउ डिड वाल्ट विटमन फील अबाउट अब्राहम लिंकन। आपको बताना है कि अब्राहम लिंकन के बारे में वाल्ट विटमन कैसा महसूस करते थे। तो 8 का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, ही फेल्ट अ कनेक्शन टू हिम एंड वॉज ग्रेटली मूव्ड बाय हिज असैसिनेशन। Next question is 9, how many poems did Whitman write about the death of Lincoln। आपको बताना है कि वाल्ट विटमन ने कितनी पोम लिखा है अब्राहम लिंकन की डेथ पे। तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, विच पोम वॉज इंक्लूडेड अलॉन्ग साइड ओ कैप्टन माई कैप्टन इन एड्रेसिंग लिंकन्स डेथ। ये कहना चाहते हैं कौन सी पोएम है जो इसी के साथ इंक्लूड किया गया था अब्राहम लिंकन की डेथ पे ओ कैप्टन माई कैप्टन के साथ ही में। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि व्हेन लाइलैक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्स। और ये भी जो है शामिल किया गया था। ऐसा आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है अब्राहम लिंकन के बारे में, यानी कि ओ कैप्टन माई कैप्टन, तो इस पर हमने पोएम को डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। और वो जो पोएम है आपको इस वीडियो की आई बटन में मिल जाएगा, बाकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वीडियो को आप कंप्लीट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, विच पोम वॉज इंक्लूडेड। हाँ, तो इसका हमारा क्या था, बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर वेयर डिड विटमन मूव टू। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान विटमन कहाँ चले गए थे, कहाँ मूव कर गए थे। तो 11 का सही हमारा आंसर है सी, यानी कि वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डिड विटमन डू इन वाशिंगटन डीसी ड्यूरिंग द वार। आपको बताना है कि वाल्ट विटमन किस प्रकार के वर्क वहाँ पे करते थे वाशिंगटन डीसी में वार के दौरान। तो 12 का हमारा जो सही आंसर होगा सी होगा, यानी कि ही वर्कड फॉर द गवर्नमेंट एंड वॉलंटियर्ड एट हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इवेंट इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग डन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम। पोम की फर्स्ट लाइन में कौन सी इवेंट है जिसको डिस्क्राइब किया गया कि डन हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि जो वयास था वो कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट हैज़ द शिप वेदर्ड। वेदर्ड मीन्स होता है कौन सी चीज़ों का सामना किया था
यानी शिप ने बहुत सारी दुख और तकलीफ का सामना करके, मुश्किलों का सामना करके किनारे पर पहुंचा था। तो ये कहना चाहते हैं व्हाट हैज़ द शिप वेदर्ड अकॉर्डिंग टू द पोम। पोम के अनुसार शिप ने किस चीज़ का सामना किया था। तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एवरी रैग, हर मुश्किलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट इज हर्ड एज द शिप नियर्स द पोर्ट। एक है जैसे जैसे शिप होता है पोर्ट के पास में पहुंचता है तो क्या सुनाई देता है। तो 15 का हमारा सही आंसर है सी, बेल की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसके जश्न में सजी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द वेसल। वेसल मीन्स होता है जहाज़, यहाँ पे वेसल से जहाज सिंबलाइज किया गया है। तो ये कहना चाहते हैं जो है वेसल को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो 16 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि ग्रीम एंड डेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द कैप्टन ऑन द डेक। आपको बताना है कि जो डेक है, डेक यानी कि शिप का जो डेक है उस पर कैप्टन का क्या स्टेट है। तो 17 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि फॉलन एंड कोल्ड डेड, वो एकदम लेटा हुआ है और कोल्ड है, डेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट डज द पोएट आस्क द कैप्टन टू डू इन द सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में पोएट कैप्टन से क्या करने को कहता है। तो 18 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि राइज अप एंड हियर द बेल, उठिए और घंटी की आवाज़ को सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट आर द पीपल ऑन द शोर डूइंग फॉर द कैप्टन। पीपल जो कि शोर पे है वो कैप्टन के लिए क्या कर रहे हैं आपको बताना है। तो 19 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि सेलिब्रेटिंग विद बुकेट्स एंड रिबन रीथ। रिबन रीथ यानी कि फूलों की माला लिए और बुके लेकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हाउ डज द पोएट रिफर टू द कैप्टन इन द सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में पोएट कैप्टन को किस रूप में डिस्क्राइब किया है। तो 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, कैप्टन एंड डियर फादर करके बोला है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट इज द पोएट्स रिएक्शन, व्हाट इज द पोएट्स रिएक्शन टू द कैप्टन्स फॉल इन द सेकंड स्टेंजा। ये कहना चाहते हैं कि पोएट का रिएक्शन का है क्या है सेकंड स्टेंजा में जब कैप्टन होता है वो फॉल है, यानी कि गिरा हुआ है, लेटा हुआ है। तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ड्रीम लाइक डिसबिलीफ। उसको ऐसा ड्रीम, उसको लगता है ये ड्रीम है, उसको विश्वास नहीं होता कि यह ड्रीम है या सच है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द कैप्टन्स लिप्स इन द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में कैप्टन के लिप्स का क्या स्टेट होता है, क्या कंडीशन होता है। तो 22 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि पेल एंड स्टिल, वो एकदम पीले पड़ जाते हैं और शांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट हैज़ द शिप अचीव्ड बाय द एंड ऑफ द पोम। पोम के एंड में शिप ने क्या चीज़ अचीव कर लिया है। तो 23 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि इट्स वोयाज इज क्लोज्ड एंड डन। उसकी जो समुद्री यात्रा, वोयाज मिस होता है समुद्री यात्रा, तो उसकी समुद्री यात्रा पूरी हो गई है, डन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हाउ डज द पोएट्स मूड कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मिस होता है विरोध में होना। तो ये कहना चाहते हैं कि जो पोएट का मूड है किस तरह से अलग है, किस तरह से चेंज है विद द पीपल ऑन द शोर इन द फाइनल स्टेंजा। पीपल के मूड से जो कि फाइनल स्टेंजा में है। तो फाइनल स्टेंजा में किस तरह से जो पोएट का मूड होता है पीपल के मूड से बिल्कुल अलग है या चेंज है। तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ही इज मोर्नफुल वाइल दे एक्सल्ट। यानी कि जो पोएट है वो बहुत ही दुखी है, मोर्नफुल है, जबकि लोग खुशियाँ मना रहे हैं। ये कंट्रास्ट है दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट फ्रेज डज द पोएट रिपीट 3 टाइम्स टू एम्फेसाइज हिज ग्रीफ। अपनी ग्रीफ को, अपनी दुख या तकलीफ को एम्फेसाइज करने के लिए पोएट कौन से फ्रेज को 3 टाइम उसको रिपीट करता है एम्फेसाइज करने के लिए। तो 25 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हर्ट हर्ट हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन फॉर द कैप्टन इन द सेकंड स्टेंजा। जैसा कि लोग किनारे पे खड़े हुए हैं और कैप्टन का वेट कर रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे वहाँ पे। तो कौन सा पार्ट है जो कि इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं है, सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं है, आपको बताना है। तो 26 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि फायरवर्क्स वहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट डज द पोएट प्लेस अंडर कैप्टन्स हेड इन द सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में पोएट जो होता है कैप्टन के हेड के नीचे क्या प्लेस करता है, क्या रखता है। तो 27 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि हिज आर्म्स, अपने बाजू उसके नीचे रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हाउ डज द पोएट रिफर टू द डेथ ऑफ द कैप्टन इन द फाइनल लाइन ऑफ ईच स्टेंजा। हर एक स्टेंजा के फाइनल लाइन में कैप्टन जो होता है और पोएट जो होता है कैप्टन की डेथ को किस रूप में बताता है। तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एज अ रिपीटेड फ्रेज। इस फ्रेज को बार बार रिपीट करके एम्फेसाइज किया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट डू द पीपल
ऑन द शोर सिम्बोलाइज इन द पोम, पीपल जो है जो कि किनारे पे है, शोर मीन्स होता है समुद्र का किनारा, तो जो पीपल किनारे पे है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करते हैं, तो 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नेशन, पीपल जो है वो नेशन को सिम्बोलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द शिप एट द एंड ऑफ द पोम, पोम के एंड में पोएट शिप को किस रूप में डिस्क्राइब करता है, तो 30 का जो हमारा आंसर होगा बी होगा, यानी कि एंकर्ड सेफ एंड साउंड, जो शिप है वो सुरक्षित तरीके से एंकर्ड हो चुका है, पहुंच चुका है और वो सुरक्षित है, महफूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पोम, आपको बताना है कि पोम की जो टोन क्या है ओवरऑल, तो 31 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि ये मॉर्नफुल है, लेमेंटेबल है, दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोम व्हाट डज द फेयरफुल ट्रिप रिफर, आपको बताना है कि ये फेयरफुल ट्रिप की मीनिंग क्या होती है, किस सेंस में यूज किया गया है, तो 32 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द सिविल वॉर की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्राइमरीली यूज थ्रू आउट ओ कैप्टन माई कैप्टन, कौन सी मेन लिटरेरी डिवाइस है जिसको यूज़ किया गया है पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन में, तो 33 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि मेटाफर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हु डज द कैप्टन मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट इन द पोम, कौन सा व्यक्ति होता है जिसको ये जो पोम मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो कैप्टन है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 34 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि अब्राहम लिंकन जो होता है इसी को बताता है कि यही कैप्टन है, और जो शिप है वो शिप अमेरिका को सिंबलाइज करता है, और अब्राहम लिंकन जो है कैप्टन अब्राहम लिंकन को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट डज द पोएट एक्सप्रेस थ्रू द रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड फॉलन, फॉलन का बार बार प्रयोग किया गया है, तो इससे पोएट क्या कहना चाहता है, 35 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि लॉस एंड फाइनलिटी, लॉस की बात करता है कि कैप्टन मर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, विच इमोशन इज लीस्ट लाइकली कन्वेड बाय द पोम, ये कहना चाहते हैं कौन सा इमोशन है जो कि बहुत ही कम इस पोम में डिस्क्राइब किया गया है, तो 36 का हमारा सही आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें शॉक भी है, सेलिब्रेशन भी है और ग्रीफ भी है, लेकिन इनडिफरेंस यानी कि उदासीनता, कोई भाव ना होना, तो ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा, इस वजह से डी होगा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।